Dear student, Assalamu alaikum. How are you? आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is very important phylum, phylum Mollusca. According to richness of species or individuals, ये second largest phylum है और इनकी अहमियत ये भी है कि जो आपने पर्ल फॉर्मेशन सुनी होगी, पर्ल फॉर्मेशन, पर्ल्स, मोती, जिनकी ओपन मार्केट में $30 से $50 कीमत होती है, वो पर्ल भी जो है इनमें बनते हैं। और ज़्यादातर जो पैरासाइट हैं ह्यूमन से रिलेटेड या और एनिमल से रिलेटेड, तो ये मोलस्कस उनके इंटरमीडिएट होस्ट हैं। इनके अलावा मोलस्कस के जो शेल हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी डिज़ाइन के कॉपी करके आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनर या जो डेली लाइफ में जो बिल्डिंग डिज़ाइनर है, गाड़ियों को डिज़ाइन करने वाले, वो सारी इनकी कॉपी करते हैं। मोर ओवर के काफ़ी मोलस्कस जो है ना स्वीट डिशेस के हवाले से मशहूर है। जैसे एस्कारगॉट जो है ना एक डिश मशहूर है, वो जो है ना इनसे जो एक स्नेल से बनती है। सेम वे बाइवाल जो वो एडिबल्स है। और लर्निंग के हवाले से मोस्ट एडवांस जैसे वर्टिब्रेट हैं, इस तरीके से इनमें सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं। तो हर एंगल से ये फाइलम जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस लेक्चर सीरीज में जो आज सिर्फ हम इसमें जो 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सेकंड मोलस्कन कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। बाकी जो लेक्चर्स हैं, जैसे एक लेक्चर में बनाऊंगा गैस्ट्रोपोड्स के ऊपर, एक लेक्चर बाइवाल्व के ऊपर, एक लेक्चर जो है ना सेफलोपोड्स के बारे में। तो ये सारी आउटलाइन है जो आपके बीएस की जो सिलेबस है एनिमल डाइवर्सिटी उसे कवर करेगी। तो you will enjoy this one. This slide shows the various member of phylum Mollusca. Look at this one कि आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ एग्जाम्पल आएंगे तो आपको डायरेक्टली जहन में होना चाहिए कि ये उनकी शेप जो है जहन में होनी चाहिए। तो दिस इज द सलग, दिस द कटल फिश, ओस्टर्स, पर्ल फॉर्मेशन में इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। स्क्वेड, लिपेड, स्नेल, स्कैलोप, मज़ल्स, ऑक्टोपस, नाटिलस, क्लैम, विंकल, ये कुछ जो एकेडमिकली ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एनिमल्स, तो इस स्लाइड में हमने वो उनका डिस्कशन किया। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ऑक्टोपस, स्क्वैड और कटल फिश, ये तीनों जो है ना दे आर पार्ट ऑफ द सेफालोपोड्स। सेफालोपोड्स मीन्स इट्स अ क्लास ऑफ मोलस्कस विच हैव द फुट या फीट ऑन देयर हेड रीजन। और ये तीनों जो है ना दुनिया के बेस्ट जो है ना प्रीडेटर इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में जो बहुत ज़्यादा शिकारी, जिसे हम महान शिकारी या वेरी क्लेवर शिकारी जो है ना, वो ये है। तो उनका प्रेडिटरी लाइफ स्टाइल जो है ना वो एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। और एवोल्यूशन में क्या, उनको कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर, रैपिड लोकोमोशन, टेंटिकल्स से शिकार को ग्रेप्स करना और जो है ना माउथ से शिकार को चीर फाड़ करना, ये जो है ना सारे उनकी प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल को शो करते हैं। अगर सेफलोपोड्स के अगर देखें तो 9000 स्पीशीज थी, लेकिन अब जो है ना इनके सिर्फ जो है ना 550 स्पीशीज जो है वेरी मच सक्सेसफुल हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि इफ सक्सेस मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज, के किस फाइलम में कितनी स्पीशीज है तो वो ज़्यादा
सक्सेसफुल है। तो इस हवाले से ये जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है हमारे यहाँ जो वर्टिब्रेट के बाद जो है ना ये सक्सेसफुल। वैसे आर्थ्रोपोड भी सक्सेसफुल है। नाउ द ऑलमोस्ट 100,000 मीन्स 1 लाख से ज्यादा मोलस्कस है, मोलस्कस की स्पीशीज है, जिसमें उनके दो अहम जो है ना क्लासेस है। वन इज नोन एज गैस्ट्रोपोडा, इसमें स्नेल्स सलग्स आ जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का का वो बाइवाल्विया, उसमें क्लेम्स और उनके रिलेटिव आ जाते हैं। मोस्टली मोलस्कस आर ट्रिप्लोब्लास्ट, ये आपको आता है ट्रिप्लो या ट्रैप्लोब्लास्ट हैविंग 3 जर्मिनल या एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और इनमें ये सीलोमेट हैं, सो दैट्स व्हाई दे पोजेस द सीलोम। और लेकिन सीलोम जो है ना इनकी एक छोटी सी कैविटी में होती है, उसे हम पेरिकॉर्डियल कैविटी कहते हैं। वो पेरिकॉर्डियल कैविटी जो है ना दैट सराउंड्स हार्ट, नेफ्रिडिया एंड गोनेट्स। नेफ्रिडिया इज सेम लाइक किडनी और gonads means reproductive organ. Moreover, coelom is a body cavity that arises in the mesoderm. किंगडम एनिमेलिया में सीलम के बारे में, सीलम फॉर्मेशन के बारे में दो हाइपोथेसिस है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि सीलम एंडोडर्म की आउट पॉकेटिंग से बनी है, तो उस हाइपोथेसिस को इंटरसीलस हाइपोथेसिस कहते हैं। और कुछ में जानवरों में ये सीलोम जो है ना मीजोडर्म से बनी है, उस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं शाइजोसीलस हाइपोथेसिस। तो इनकी सीलोम जो है दैट अराइजेस फ्रॉम द मीजोडर्म और इज लाइंड बाय द शीट ऑफ मीजोडर्म कॉल्ड पेरिटोनियम। उनकी मीजोडर्म की शीट वो लाइन करती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। So let's discuss the relationship to the other animal. सारे किंगडम एनिमेलिया या एनिमल लाइक हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको इस क्लेडोग्राम में हमने डिपिक्ट किया है कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्लेस इन प्रोटेस्टा, या दे आर नोन एज ए प्रोटिस्ट। और उनसे जो एनिमल्स इन्वॉल्व हुए हैं जिनको हम फाउंडिंग और बेसिल ग्रुप कहते हैं और आमतौर पर उसे बेसिल फाइला कहते हैं, वो 5 है। फाइलम पोरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, असिलोमार्फा और इन द सेम वे प्लेकोजोआ, ये इनको हम बेसिल फाइला, ये बेसिल इंडिपेंडेंटली प्रोटेस्टा से पैदा हुए हैं। और इनसे रेस्ट ऑफ जो है एनिमल अराइज हुए हैं। तो इनसे 3 बड़े क्लेड अराइज हुए हैं। एक क्लेड का नाम है लोफोट्रोकोजोआ, सेकंड क्लेड का नाम है इक्टाइजोआ, थर्ड क्लेड इज नोन एज ड्यूट्रोस्टोमिया। ये 3 क्लेड है और इन क्लेड से सब क्लेड पैदा हुए हैं। जैसे लोफोट्रोकोजोआ से सब क्लेड, तो उसका एक सब क्लेड है जिससे हमारे यहाँ मोलस्कस का ताल्लुक है। तो मोलस्का इज द पार्ट ऑफ द और मेंबर ऑफ लोफोट्रोकोजोआ क्लेड। और इनके साथ जो है ना हमारे एनलीड्स भी कट हैं। ओके, कुछ और भी फाइला हैं। तो लोफोट्रोकोजोआ में एनलीड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है ना मोलस्का, ये फाइलम मोलस्का। और अगर साइज देखें मोलस्का की के वो जो है ना 1 सेंटीमीटर से लेकर 18 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। जैसे एक जायंट स्क्वाइड है जिसे हम आर्किटेक्टस कहते हैं, वो 18 मीटर लंबा होता है। और गार्डन सलग जो है ना लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो इनकी साइज जो है ना 1 सेंटीमीटर से लेकर 18 मीटर तक होती है। आम एक बंदे की 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होती, तो ये 18 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। मोलस्का के कैरेक्टर्स को, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी है,
1 लाख से ज्यादा स्पेशीज है, तो इनके मखसूस कैरेक्टर को गिनना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी हम साइंटिस्ट ने, जोलॉजिस्ट ने कोशिश की है कि इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फाइलम के जो है ना वो आपको डिस्क्राइब करे। तो पहला कैरेक्टर, द बॉडी is composed of the two parts. One is known as a head foot and second part is known as a visceral mass. और विजुअल मास के ऊपर मेंटल होता है और मेंटल सीक्रेट क्या करता है, शेल करता है। तो मीन्स विजुअल मास इज कवर्ड थ्रू मेंटल एंड मेंटल सीक्रेट्स द शेल। अक्सर आपने मोलस्कस को शेल में देखा होगा और आप ये सवाल पूछते हैं कि मोलस्कस मीन्स सॉफ्ट बॉडी, लेकिन उनकी बॉडी में शेल है। Actually when we say the soft body means that's visceral organs या visceral body, जो उनके शेल को हम नहीं कहते। Third characters, they possess the mental cavity, or the main function of mental cavity is in excretion, gases exchange, elimination of digestive waste and release of the reproductive product। तो मेंटल कैविटी के ये 4 फंक्शन आपको याद करने, एक्सक्रिएशन, गैसेस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिप्रोडक्टिव। सिमेट्री के देखें, दे आर बायलेटरल सिमेट्री। इसको क्लियर करना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आप जा सकते हैं, बायलेटरल किसे कहते हैं। और लार्वा, ट्रोकोफायर लार्वा होता है और स्पाइरल क्लीवेज होती है। क्लीवेज के बुक्स बहुत ज्यादा टाइप हैं, तो इनमें स्पाइरल और सीलोम जो है ना मीजोड्रम से हो जाती है, जिसकी वजह से हम शिजोसीलस सीलोम फॉर्मेशन कहते हैं। और सीलोम रिड्यूस्ड द कैविटी सराउंडिंग द हार्ट, नेफ्रिडिया और गोनेड। और ज्यादातर जो है ना मोलस्कस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सेप्ट क्लास सेफलोपोडा जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड 8वां कैरेक्टर ये है कि वो फूड स्क्रैप करते हैं through an organ we call the radula. So they have radula by which they use for scraping the food. अब हम हर एक कैरेक्टर को बाय डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। तो the body of mollusca has the two main region. One is known as a head foot and second is known as a visceral mass. यहाँ देखें, this is head region और ये जो रीजन है, दिस वन इज नोन एज ए फुट रीजन। तो ये दोनों को मिलाकर के एक रीजन हेड फुट रीजन। सेकेंड इज नोन एज ए विजुअल मास। दिस इज इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज ए विजुअल मास। तो ये दो रीजन आई होप यू आपको क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे हेड फुट ये इलांगेटेड है और इनमें हेड फुट हेड रीजन में माउथ प्रेजेंट है, इट कंटेन माउथ। और सेंसरी स्ट्रक्चर जैसे आईज है ये पाए जाते हैं, रेड्यूला पाई जाती है। और जो है ना जो रेस्ट ये मस्कुलर सारा हिस्सा है ये इनके फुट होते हैं। तो इनमें फुट जो है ना वो मस्कुलर होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट, विजुअल मास। विजुअल मास या विसरल मास कंटेन द ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है। लुक एट दिस वन, ये मेरे एरो को फॉलो करें, ये सारे जो है स्टमक, स्टमक से लेकर ये इंटेस्टाइन है और लास्ट में एनस, ये सारे विजुअल मास में पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी जैसे हार्ट है, हार्ट विजुअल मास में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जो है ना वो भी इनमें पाए जाते हैं। सेम वे एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी जो है ना इनमें पाए जाते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी इनमें पाए जाते हैं। तो ये सारे जो मेन ऑर्गन है दैट इज फाउंड इन द व्हाट वी से विजुअल मास। और उनकी पोजीशन क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फुट रीजन और दिस इज द हेड रीजन, इनके डार्सल साइड में, वेंट्रल साइड में नहीं। तो यहाँ पोजीशन इज डार्सल टू द हेड फुट रीजन। तो ये सारे विजुअल ऑर्गन फाउंड इन द डार्सल ऑफ हेड फुट रीजन।
जैसे हमने प्री स्लाइड में पढ़ा के मोलस्कस हैव टू मेन बॉडी पार्ट, हेड, फुट एंड विजरल, और विसरल मास को जो स्ट्रक्चर कवर कर रही है उसको हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल ऑफ मोलस्का यूजली अटैच टू द विसरल मास। और ये जो है ना, इट सीक्रेट्स शेल। क्या सीक्रेट कर रही है? शेल कर रही है। लुक एट दिस वन, दिस इज द बायवाल्व। तो इनको हमने इनका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। दिस इज, ये सारा उनका मेंटल रीजन है, मेंटल रीजन या मेंटल एपिथेलियम। और मेंटल से जो है ना, ये जो है ना उनके शेल बना हुआ है। तो सिंपली द इनफोल्डिंग और कवरिंग ऑफ विजुअल मास इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल सीक्रेट्स शेल, और वो शेल जो है ना 3 लेयर्स का बना होता है। किसका? 3। आउटर जो लेयर हो उसे हम पेरिस्ट्रेकम कहते हैं। लुक एट दिस वन, ये ब्लू स्काई, जो डीप ब्लू स्काई ये लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्ट्रेकम। और ये इस पेरिस्ट्रेकम को मेंटल सेल जो आउटर मार्जिन में होते हैं वो ये प्रोटीन की बनी होती है। और मिडिल लेयर जो है, उस मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं? वी टर्म दैट इज द मिडिल लेयर इज द पेरिसमेट्रिक, उसको हम पेरिसमेट्रिक कहते हैं। और ये थिकेस्ट लेयर है, मिडिल लेयर इज द थिकेस्ट लेयर, ये जो है ना। और लास्ट लेयर जो है ना, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रस कहते हैं। सो 3 लेयर से नेक्रस इज द लास्ट लेयर। पेरिस्ट्रेकम, पेरिस्मेटिक, नेक्रस, और नेकर्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और इसी लेयर में पर्ल फॉर्मेशन होती है। नाउ एज आई टोल्ड यू के दिस रीजन इज मेंटल, और इनके नीचे ये सारे आर्गन हैं, ये विजुअल मास में आते हैं। और मेंटल के ऊपर जो है ये डीप ब्लू जो है ना वो शेल है। तो इन बिटवीन द मेंटल और फुट, दिस वन फुट, इनके बीच में ये एक स्पेस है। दिस स्पेस इज नोन एज ए मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी आउटसाइड ओपन होती है। इनका मेन फंक्शन क्या है? गैस एक्सचेंज। क्यों? कि इनमें गिल्स पाई जाती हैं और इसमें नेफ्रीडा पाई जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन होती है। या डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो भी इनसे रिलीज होती है। या रिप्रोडक्टिव जो आर्गन प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इनके थ्रू रिलीज होते हैं। तो ये मेंटल कैविटी के मेन फंक्शन है। मोरओवर के mouth of molluscans possess the rasping structure we call the radula. प्रिय स्लाइड में आपने माउथ देखा, इस स्लाइड में आप देखें, दिस इज द माउथ ऑफ द मोलस्का। तो इसमें ये रेस्पिंग आर्गन है। दिस रेस्पिंग आर्गन इज नोन एज ए रेड्यूला। और रेड्यूला में ये आप पोस्टीरियरली कर्व्ड टीथ पाए जाते हैं। So it's consist of the chitinous belt and row of posteriorly curved teeth। और रेड्यूला जिसके ऊपर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को हम वी कॉल द, जो कार्टिलेज का बना आता है वी कॉल ओडेंटोफोर। तो ओडेंटोफोर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है रेड्यूला की। और रेड्यूला के साथ ये यू कैन फाइंड मसल्स, दीज और दी मसल्स। और मसल्स जो है ना वो ओडेंटोफोर के साथ एसोसिएटेड होते हैं और रेड्यूला को बाहर निकालने और
वापस जो है ना अंदर रखने या करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये शिकार करते हैं रेडुला के थ्रू, सबस्ट्रेट को स्क्रैप करते हैं, अल्जाई को स्क्रैप करते हैं, और तो फूड स्क्रैपिंग में वो अंदर या बाहर जो है ना रेडुला आता रहता है, तो उनमें जो है ना ये मसल्स जो है ना अंदर और बाहर में इनको हेल्प करने, और इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोलस्का। तो हमने कहा कि मोलस्का जो है ना वो एक लार्ज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इट्स डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस। वन इज नोन एज क्लास कार्डोफोवेटा, और इनमें कार्डोफोवेटा में 150 स्पीशीज हैं, और केटोड्रमा ये इनका एक एग्जांपल है। सेकेंड क्लास इज द क्लास सोलेनोगेस्टर्स, और सोलेनोगेस्टर में 250 स्पीशीज हैं। न्यूमेनिया इनका एग्जांपल है। देन क्लास पॉलीप्लेकोफोरा, और इनका मेन एग्जांपल काइटोन है। देन क्लास मोनोप्लेकोफोरा, इसमें भी 25 स्पीशीज हैं। न्यू पैलिना इनका एग्जांपल है। देन द लार्जेस्ट क्लास ऑफ दिस वन इज द गैस्ट्रोपोडा, और गैस्ट्रोपोडा में स्नेल, नेरिटा, हेलेक्स ये सारे इसमें पाए जाते हैं। हाँ, जो ये यहाँ 35,000, तो इसमें ये नंबर जो है ना मिला रहा के 11th एडिशन और 10th एडिशन में थोड़ा सा फर्क है, तो इसको आप भी कंफर्म कर लें अपने जो आप रिसोर्स यूज करें। देन हाईली डेवलप्ड क्लास द क्लास सेफलोपोडा, उनके हेड रीजन में टेंटिकल्स फुट पाए जाते हैं। ऑक्टोपस, लोलिगो, सीपिया, नॉटिलस 550 लिविंग स्पीशीज हैं। वैसे तो 9,000 से ज्यादा थे, लेकिन वो सारे फॉसिल्स हैं। क्लास बायोवेलिया जो पर्ल फॉर्मेशन के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। 2 शेल्स मिलते हैं जिसमें जो है एनोडोंटा, माइटिलस, वीनस, अरे ऐसे ही क्लास स्केफोपोडा हैं, और ये बोट लाइक स्ट्रक्चर इनके होती हैं। डेंटेलियम इनका एग्जांपल है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इन किताबों से ली है। आई होप यू आपको समझ में आएगा, और इनकी ये प्रेजेंटेशन लिंक मैंने यहाँ रख ली है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है ना आप दूसरे जो इनके लेक्चर हैं वो भी हम जो है ना इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।